क्या होगा जब पूरे परिवार के सामने एक ऐसा फैसला लिया जाए जो सबको हिलाकर रख दे? सोचिए, अगर किसी लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा जाए और वह उसी पल सबके सामने उसे ठुकरा दे, तो घर में कैसा तूफान खड़ा हो सकता है। आज की कहानी में वसुधा एक ऐसा ही कदम उठाने वाली है जिससे माँ जी से लेकर पूरे परिवार तक हर कोई हैरान रह जाएगा। आखिर वसुधा ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच है या फिर आने वाला है एक ऐसा ट्विस्ट जो सबकी जिंदगी बदल देगा? अगर आपको ऐसे ही सस्पेंस और ड्रामा से भरी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। घर का माहौल आज कुछ अलग ही था। सुबह से ही पूरे आंगन में हलचल थी। घर को फूलों से सजाया जा रहा था और हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई बड़ा फैसला होने वाला है। माँ जी अपने कमरे से बाहर आईं और पूरे आंगन को ध्यान से देखने लगीं। उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, जैसे आज का दिन उनके लिए बहुत खास हो। तभी उन्होंने घर की एक बहू से कहा कि सबको हॉल में बुलाया जाए क्योंकि उन्हें एक जरूरी बात करनी है। धीरे धीरे घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा होने लगे। हर कोई सोच रहा था कि आखिर माँ जी क्या घोषणा करने वाली हैं। कुछ ही देर बाद वसुधा भी वहां आ गई। उसने देखा कि सभी लोग एक जगह बैठे हैं और माहौल कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। वह चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई और माँ जी की ओर देखने लगी। माँ जी ने धीरे धीरे सबकी तरफ देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोली कि आज वह एक ऐसा फैसला सुनाने वाली हैं जो इस घर के भविष्य को बदल सकता है। उनकी बात सुनकर सभी लोग और ज्यादा ध्यान से सुनने लगे। तभी माँ जी ने वसुधा की तरफ देखते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि वसुधा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो। यह सुनकर वसुधा थोड़ा हैरान हो गई क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि माँ जी उसके बारे में कुछ कहने वाली हैं। माँ जी ने आगे कहा कि उन्होंने वसुधा के लिए एक रिश्ता तय करने का फैसला किया है। यह आ रहे थे तो कुछ लोग चौंक गए थे। वसुधा के चेहरे पर भी अचानक तनाव दिखाई देने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में क्या कहे। माँ जी ने आगे कहा कि यह रिश्ता बहुत अच्छा है और वह चाहती हैं कि वसुधा इस फैसले को स्वीकार करे क्योंकि इससे पूरे परिवार की खुशी जुड़ी हुई है। लेकिन वसुधा के दिल में इस वक्त कई सवाल उठ रहे थे। उसे लग रहा था कि यह फैसला इतनी जल्दी कैसे लिया जा सकता है। वह कुछ पल तक चुप रही और सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई थीं। आखिरकार वसुधा ने धीरे धीरे कहा कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। लेकिन माँ जी ने कहा कि इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है क्योंकि उन्होंने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है। यह सुनकर वसुधा के चेहरे का रंग बदल गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी का फैसला बिना उसकी मर्जी के लिया जा रहा है। उस पल उसके दिल में एक अजीब सा डर और गुस्सा दोनों पैदा हो गए। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति अब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। वसुधा ने कुछ सेकंड तक आंखें बंद की जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं और माँ जी की ओर देखकर बोली कि वह इस शादी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। यह सुनते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वसुधा इतना बड़ा फैसला सबके सामने कह देगी। माँ जी का चेहरा भी अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा कि आखिर वसुधा ऐसा क्यों कह रही है।
लेकिन वसुधा ने सिर्फ इतना कहा कि वह अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहती है और बिना अपनी इच्छा के कोई भी रिश्ता स्वीकार नहीं कर सकती। यह सुनकर घर के बाकी लोग भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। माहौल अब पहले से ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। माँ जी ने गुस्से में कहा कि क्या वसुधा को इस घर की परंपराओं की कोई परवाह नहीं है। लेकिन वसुधा चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर डर जरूर था, लेकिन उसके फैसले में कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही थी। उसी वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इस एक फैसले से पूरे घर में एक नया तूफान आने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा और माँ जी वसुधा के इस फैसले पर कैसी प्रतिक्रिया देंगी, तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। हॉल में छाई खामोशी अब धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। हर किसी की निगाह वसुधा और माँ जी के बीच टिक गई थी। कुछ पल पहले तक जो घर खुशियों की बातों से भरा हुआ था, वही घर अब तनाव से भरा दिखाई दे रहा था। माँ जी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जबकि वसुधा अब भी शांत खड़ी थी, जैसे उसने जो फैसला लिया है वह पूरी तरह सोच समझ कर लिया हो। लेकिन घर के बाकी लोगों के लिए यह सब अचानक हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वसुधा ऐसा क्यों कर रही है। तभी माँ जी ने थोड़ा सख्त स्वर में कहा कि वसुधा को शायद समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रही है, क्योंकि इस घर में हमेशा से बड़े लोग फैसले लेते आए हैं और सभी ने उन्हें सम्मान के साथ स्वीकार किया है। यह सुनकर कुछ लोग सिर हिलाने लगे, लेकिन वसुधा की आंखों में अब भी वही दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे कहा कि वह माँ जी की बहुत इज्जत करती है और हमेशा उनकी बात मानने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस बार मामला उसकी जिंदगी का है और वह बिना अपने दिल की सुने इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। उसकी यह बात सुनकर कमरे में बैठे कई लोग हैरान रह गए। उन्हें शायद पहली बार महसूस हुआ कि वसुधा अपने फैसले पर अडिग है। माँ जी कुछ सेकंड तक चुप रहीं और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि क्या वसुधा को यह भी एहसास है कि उसके इस फैसले से पूरे परिवार की इज्जत पर असर पड़ सकता है। यह सुनकर माहौल और भी गंभीर हो गया। लेकिन वसुधा ने धीरे से कहा कि इज्जत सिर्फ रिश्तों से नहीं बल्कि सच और सम्मान से भी बनती है। उसके इस जवाब से माँ जी और भी ज्यादा नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि अगर हर कोई अपनी मर्जी से फैसले लेने लगे तो परिवार नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। कमरे में बैठे कुछ लोग माँ जी का साथ देते हुए नजर आने लगे, लेकिन वहीं कुछ लोग चुपचाप वसुधा की तरफ भी देख रहे थे, जैसे उन्हें लग रहा हो कि शायद उसके पास कोई ऐसी वजह है जो अभी तक सामने नहीं आई है। तभी घर का एक सदस्य धीरे से बोला कि शायद हमें पहले वसुधा की पूरी बात सुन लेनी चाहिए। यह सुनकर माँ जी ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब सबकी नजरें फिर से वसुधा पर टिक गईं। वसुधा कुछ पल तक चुप रही, जैसे वह सोच रही हो कि उसे कितना सच बताना चाहिए। उसके दिल में कई बातें चल रही थीं और उसे डर था कि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन अगर वह चुप रहती तो शायद कोई उसकी बात समझ ही नहीं पाता। आखिरकार उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, बल्कि यह दो लोगों की पूरी जिंदगी का फैसला होता है और वह ऐसा फैसला बिना समझे नहीं लेना चाहती। माँ जी ने तुरंत कहा कि जिस लड़के का रिश्ता आया है वह बहुत अच्छा है और इस रिश्ते से पूरे परिवार को खुशी मिलेगी। लेकिन वसुधा ने शांत स्वर में कहा कि खुशी तभी मिलती है जब दोनों लोग दिल से उस रिश्ते को स्वीकार करें।
उसकी यह बात सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन माँ जी का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि क्या वसुधा को अपने परिवार की खुशी की कोई परवाह नहीं है। वसुधा ने धीरे से जवाब दिया कि उसे परिवार की खुशी की बहुत परवाह है, लेकिन वह यह भी चाहती है कि उसका फैसला उसकी अपनी इच्छा से हो। यह सुनकर माहौल फिर से शांत हो गया। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कोई भी आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तभी अचानक माँ जी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अगर वसुधा इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती तो इसका मतलब है कि वह इस घर के फैसलों का सम्मान नहीं करती। यह सुनकर कई लोग असहज हो गए, लेकिन वसुधा ने बहुत संयम से कहा कि सम्मान का मतलब यह नहीं होता कि कोई अपनी जिंदगी का फैसला भी दूसरों पर छोड़ दे। उसकी इस बात से साफ लग रहा था कि वह अपने फैसले से पीछे हटने वाली नहीं है। उसी समय घर के बाहर से किसी के आने की आवाज आई। सभी की नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। कुछ ही पल बाद वह व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ और माहौल अचानक और भी बदल गया। उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता थी और लगता था जैसे वह किसी जरूरी खबर के साथ आया है। वसुधा ने उसे देखा तो उसके चेहरे का रंग हल्का सा बदल गया, जैसे उसे अंदाजा हो कि अब आगे क्या होने वाला है। कमरे में बैठे बाकी लोग भी उत्सुकता से उस व्यक्ति को देखने लगे। माँ जी ने उससे पूछा कि वह इस वक्त यहाँ क्यों आया है। उस व्यक्ति ने कुछ सेकंड तक सबकी ओर देखा और फिर कहा कि उसे एक जरूरी बात बतानी है जो शायद इस पूरे मामले को बदल सकती है। यह सुनकर पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। वसुधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लग रहा था कि शायद अब वह सच सामने आने वाला है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। माँ जी भी अब ध्यान से उसकी बात सुनने लगी, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वह क्या कहने वाला है। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर किसी बड़े खुलासे का इंतजार कर रहा हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा सच है जो सबकी सोच बदल सकता है और क्या माँ जी अपने फैसले पर कायम रहेंगी या फिर कहानी एक नया मोड़ लेगी, तो कहानी का अगला हिस्सा जरूर सुनिए। और अगर आपको ऐसी ही ड्रामा और ट्विस्ट से भरी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाला है।